जादूगर के जादू से अंधा बना वाराणसी प्रशासन। कपड़े के तंबू में दुर्घटना की बाट जो रहा जादूगर। बेचकर अपना ईमान कुंभकर्णी की नींद में सोए जिम्मेदार। नमस्कार, मैं सुमन, आप देख रहे हैं रणभेरी न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूं वाराणसी के सिगरा क्षेत्र के नटराज सिनेमा के पास, जहां पर आपको बता दें कि इस समय वाराणसी में पिछले 15 नवंबर से जादूगर सिकंदर का ये शो लगाया जा रहा है। और जब हम यहां पर देखने पहुंचे कि आखिर ये शो कैसा है, व्यवस्था क्या की गई है, तो हमें ये पता चला है कि काफ़ी बृहद स्तर पर यहाँ तंबू लगाया गया जो कि प्लास्टिक का है। और साथ ही आपको बता दें कि ये कई पार्ट में शो लगाया जा रहा है, जहां पर हज़ारों की संख्या में लोग यहां पहुंच रहे हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है, चाहे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वयस्क हो। सबसे बड़ी बात कि महिलाओं के लिए यहाँ व्यवस्था मुझे उतनी देखने को नहीं मिली है। जैसे कि महिलाओं के लिए एक गार्ड भी होनी चाहिए, महिला जो कहते हैं गार्ड होती, वो यहाँ पर देखने को नहीं मिली। और सफाई व्यवस्था भी कुछ खास यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इतने बृहद आप देख सकते हैं कि यहाँ की जो आबादी है कितनी ज़्यादा घनी है। और यहाँ पर इस तरह से फाइबर का जो ये तंबू लगाया गया है, ये काफ़ी रिस्की है। मुख्य अग्निशमन विभाग के द्वारा परमिशन कैसे दिया गया है, साथ ही जो शासन प्रशासन है वो इस पे क्या कहेगा कि किस तरीके से इतनी घनी आबादी में यहाँ पर तंबू लगाने का परमिशन दे दिया गया है, और जो व्यवस्थाएं यहाँ हमें नहीं देखने को मिली, इन सारी चीज़ों को लेकर के हम अधिकारी से और जो यहाँ के संयोजन करता है उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरीके की व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात कि हमने यहाँ पर ये नहीं देखा कि आखिर यहाँ पे जो शौचालय की व्यवस्था, जो कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफाई को लेकर के काफ़ी चीज़ें बोलते रहते हैं, लेकिन वो चीज़ें यहाँ पे एकदम नदारद दिखी कि आखिर सफाई व्यवस्था यहाँ पे कहाँ रखी गई है। अगर किसी को वॉशरूम यूज करना है तो वो कहाँ पर जाए, वो चीज़ें हमें दिखी नहीं। लेकिन इन सबको लेकर के आज हम इनसे बात करेंगे कि ये अपना पक्ष क्या रखते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में नौकरशाहों की लापरवाही और प्रशासन की असंवेदनशीलता का एक स्पष्ट उदाहरण बनकर उभरा है सिकंदर का जादुई तमाशा, जो सिगरा क्षेत्र में बीते 15 नवंबर से चल रहा है। ये शो न केवल असुरक्षित है, बल्कि इसकी अव्यवस्थित व्यवस्था और अनदेखी ने एक गंभीर खतरे को जन्म दे दिया है। प्रशासन की लापरवाही और नौकरशाही की अनदेखी ने इस आयोजन के संभव बनाया है, जो कि किसी भी समय बड़ा हादसा कर सकता है। शो के आयोजन के लिए जो पंडाल तैयार किया गया है वो पूरी तरह से कपड़े से नहीं बना है। कपड़े की संरचनाएं आग के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती हैं, और यदि यहां आग लग जाए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। खास तौर पर इस पंडाल में 2000 से अधिक लोग बैठने की व्यवस्था की गई है, जिनमें महिलाएं और बच्चे प्रमुख रूप से शामिल है। अगर किसी भी कारणवश कोई भी अप्रिय घटना घटित होती है तो इसका परिणाम भयावह हो सकता है। साथ ही आपको बताते चले कि अग्निशमन विभाग की भूमिका भी इस शो के आयोजन में संदेहास्पद लग रही है। शो के आयोजन पर स्थल पर आग से निपटने के लिए कोई भी दमकल गाड़ी व्यवस्थित नहीं है, यहाँ उपलब्ध नहीं है। आगमन की स्थिति में आपातकालीन सेवाओं की अनुपस्थिति इस बात का संकेत है कि प्रशासन की सुरक्षा को लेकर गंभीर चूक हुई है। ये हम अपने डिपार्टमेंट की बता पाएंगे। हमारे पास पत्र आया था राज्य कर विभाग से, और अनापत्ति मांगी गई थी। तो हम लोग शुरुआत में हम लोग प्रोविजनल एनओसी देते हैं कि क्या क्या मानक स्थापित करना चाहिए कंस्ट्रक्शन से पहले, वो सब शर्तें लगा करके हमने उनको दिया था। कल जो है हमने जो है अग्निशमन अधिकारी चेतगंज से, जिनके क्षेत्र अधिकार में आता है, उनको भेज करके वहाँ पे चेक करवाया था। तो उन्होंने जो हमें जो बताया है, जो रिपोर्ट दी है, उसके अनुसार वहाँ पे बताया कि पानी का स्टोरेज है उनके पास, मीन्स ऑफ एक्सेस फॉर फायर टेंडर्स वो भी है, जहाँ पे हम लोग पहुँच करके अग्निशमन कार्य कर सकें यदि अगर कोई आकस्मिकता की स्थिति आती है। और फायर एक्सटिंग्विशर्स का उन्होंने बताया कि हाँ कुछ है उनके पास, कुछ कम है उनके पास। तो फायर एक्सटिंग्विशर के लिए उन्होंने उनको कहा हुआ है कि थोड़ा सा संख्या अपनी बढ़ा लें। सर, ये जानकारी चाहिए कि उन्होंने लाइसेंस, जहाँ तक जानकारी हुई कि लाइसेंस 400 आदमी का या 400 लोगों की परमिशन कराइए, जबकि वहाँ 1200 कुर्सियाँ लगी हैं। और फायर की बात की जाती है तो वहाँ फायर के लिए 2 किट रखी है। 2 किट से क्या अगर आग लगती है तो वो बुझा लेंगे? नहीं, इसीलिए हमने उनको कहा है कि जो फायर एक्सटिंग्विशर की जो नंबर्स हैं उस संख्या को बढ़ा लिया जाए। अभी 2 ही फायर एक्सटिंग्विशर रखे हैं। उनको कल उन्होंने कहा है, फिर से दोबारा दिखाना पड़ेगा कि उन्होंने संख्या बढ़ाई कि नहीं। अगर नहीं बढ़ाते हैं तो आपकी तरफ से क्या कार्रवाई? उनको नोटिस दिया जाएगा। हमारे पास जो भी प्राधिकार दिया हुआ है नियमावली में वो हम करेंगे, नोटिस दिया जाएगा। और नोटिस के साथ में जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यदि अगर वो कंप्लायंस नहीं करते हैं हमारा, तो लाइसेंसिंग अथॉरिटी को दे दिया जाएगा कि भाई आप इसका लाइसेंस निरस्त कर दें। अभी तक लगभग 1 महीने बीतने वाले हैं या बीत गए हैं सर, लेकिन वो अभी जो कंप्लायंस करने के लिए आपके 11 या 12 नियम है जिस पे आप एनओसी दिए हैं, वहाँ पे 8 नियम का भी पालन नहीं किया जा रहा है। मैं विजिट करके देख चुका हूँ। नहीं, हमने अपने चेक कराया है। जो अग्निशमन अधिकारी, जो इसके जो कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं, कॉम्पिटेंट ऑफिसर को इसकी ज़्यादा जानकारी होती है, तो
कॉम्पिटेंट ऑफिसर ने हमें जो जानकारी दी है, जो सूचना दी है, उसके अनुसार हमें एक ही जो पहलू है उस पर कमी मिली है और उसको हमने कहा है कि उसको अपना रेक्टिफाई कर ले। रेक्टिफाई नहीं करते हैं तो हम उसकी रिपोर्ट भेज देंगे लाइसेंसिंग अथॉरिटी को, वो लाइसेंस निरस्त कर देंगे तो उनका बंद हो जाएगा।